जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक्ष मन मुनि पंगो 61 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सुलभ श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। प्रकृति और मानव, इन दोनों में ऐसा एक विपरीत गुण बैठा हुआ है कि दोनों एक दूसरे को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। और प्रकृति में नहीं, हर वस्तु में एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, संसार में जो कुछ भी हैं, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जीव अपने अनुकूल चलाना चाहती है दुनिया को। कोई भी व्यक्ति दूसरे के अनुसार चलने को तैयार नहीं है। इसी नेचर के कारण से ये दुनिया भर के द्वंद्व, दुनिया भर की परिस्थितियां सामने आती है। ये जितने संकट आ रहे हैं सब इसी के कारण से आ रहे हैं। जितनी परेशानियां आती हैं इसी के कारण आते हैं, खींचातानी। हर व्यक्ति अपनी तरफ खींच रहा है, तुम मेरे लिए हो, मेरे अनुसार चलो। प्रकृति भी कहती है तुम मेरे लिए हो, मेरे अनुसार चलो। मनुष्य कहता है प्रकृति मेरे लिए है, ये प्रकृति मेरे अनुसार चले। मनुष्य कहता है कि सारी पृथ्वी मेरे अनुकूल चले। जब मुझे गर्मी चाहिए गर्मी हो, सर्दी चाहिए सर्दी हो, हमारे अनुसार सारी प्रकृति चलना चाहिए। और प्रकृति कहती है कि तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। जिस ऋतु में मैं जैसा रखूं वैसा रहो। गर्मी के दिनों में मैं गर्मी करूंगा, गर्मी को सहन करो। सर्दी के दिन में सर्दी सहन करो। बरसात के दिन में बरसात। जैसा मैं तुम्हें कहूं वैसा तुम करते जाओगे तो मैं तुम्हें सुखी रखूंगी। जैसा मैं कहूं, मेरे अनुसार तुम्हें सुखी रहना है संसार में, तो प्रकृति ने ऐलान कर दिया तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। मेरे लिए नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। मेरा हित सोचना पड़ेगा। मेरा हित किसमें है, मेरा नुकसान किसमें नहीं है। और मैं जो चाहती हूं उन अनुसार यदि तुम मानो और चलोगे तो सुखी रहोगे। अन्यथा यदि तुमने मुझे दुख दिया, मुझे उजाड़ा, मेरे प्रतिकूल चले तो मैं बर्बाद कर दूंगी और लॉकडाउन करा दूंगी। अब इधर मनुष्य ने कहा कि नहीं, मैं इस प्रकृति का गुलाम नहीं हूं, ये प्रकृति मेरे अनुसार चलना चाहिए। प्रकृति मेरे अनुसार चलना चाहिए। और विज्ञान ने
प्रकृति से फाइटिंग शुरू कर दी कि मैं प्रकृति को अपने अनुसार बना के रहूंगा, मैं प्रकृति के अनुसार नहीं करूंगा। प्रकृति ने कहा था मैं गर्मी पड़े तो गर्मी सहन करना, मानव ने कहा मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, तुम कितनी गर्मी पालना, मैं अपना जीवन ठंड में व्यतीत करूंगा। एसी लगा लिया। प्रकृति ने दी थी गर्मी, प्रकृति ने दिया था पसीना, प्रकृति ने दिया था कि गर्मी के दिन में खूब पसीना बहाओ और खूब जम के पानी पियो। पसीना आएगा तो पानी पियोगे। आप देखना, किसी दिन एसी मत लगाना, उस दिन आप ज़्यादा पानी पिएंगे, और एसी में बैठोगे तो कम पानी पियोगे। बस ये प्रकृति को आपने फाइटिंग कर दी। अब प्रकृति कहती है अब मरोगे तुम, अब तुम्हें बीमारियां होंगी। क्यों नहीं, तुमने पसीना निकाला नहीं। मैंने इसलिए गर्मी दी थी कि तुम्हें जम के पसीना आएगा और तुम प्यास लगेगी, तुम खूब पानी पियोगे, खूब पसीना निकालोगे, सारी बीमारी निकल जाएगी, यहां तक कोरोना भी भाग जाएगा। लेकिन लोगों ने, प्रकृति और दोनों में फाइटिंग चल रही है। इस समय वर्तमान का युग सीधा प्रकृति नेचुरल से मुठभेड़ कर रहा है, प्रकृति को चुनौती दे रहा है। प्रकृति के अनुकूल नहीं चलना चाहता, उसने एसी बना दिया। मैं जितना ठंडा चाहूं उतना ठंडा कर सकता हूं, जितना टेम्परेचर चाहूं मैं कर सकता हूं, मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा। आज सबसे ज्यादा शरीर को जो नुकसान हो रहा है एसी से हो रहा है। क्यों? एसी से क्या नुकसान है? एक तो वो गैस है, दूसरा शरीर की जो साल भर की विकृति बाहर निकलना चाहिए, शरीर के जो रोम छिद्र हैं ये खुलना चाहिए, शरीर की गंदगी जो बाहर निकलना के, जैसे नाली होती है ना, अपना शरीर नालियों से भरा पड़ा है, नालियों से भरा है, अंदर इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा होता है, 9 द्वारों से निकालना पड़ता है। प्रकृति ने देखो शरीर कितना बड़ा गंदगी का स्टोर है कि उसको एक द्वार से नहीं निकाला, 9 द्वारों से निकाला। 9 द्वार वह घिनकारी, 9 द्वारों से गंदगी निकलती। इससे अंदाज लगाओ कि अपने शरीर में 24 घंटे में कितनी गंदगी इकट्ठी होती है, कितनी गंदगी इकट्ठी होती है। इतनी इकट्ठी होती है कि एक द्वार से निकालना संभव नहीं था, 9 द्वार बना दिए, और 9 द्वारों से गंदगी निकलना चाहिए। फिर 9 द्वारों से भी गंदगी पूरी नहीं निकलती। 9 द्वार कौन से है? 2 आंख, 2 कान, 2 नथने, कितने हो गए? 2 2 2 8 हो गए, 6 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 6 हुए, और एक मुख, 7 मल और मूत्र निकलने के द्वार, ये 2। इन 9 से भी निकलने के लिए पूरी गंदगी नहीं निकलती, इससे तो बहुत मोटी मोटी गंदगी निकलती है, तो बहुत थोड़ी ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है, जो तुरंत 2 प्रकार की सफाई होती ना आपके घर की। एक तो प्रतिदिन सफाई करते हो, फिर एक साल भर में करते हो, साल भर में फिर सब चीज़ें उठाते हो, सब पूरा झाड़ते हो प्रतिदिन। ऐसे ये शरीर का है। एक तो बड़ी बड़ी गंदगी 9 द्वारों से निकलती है, और जो सूक्ष्म गलती होती है उसने, प्रकृति ने पूरे शरीर को छलनी बनाया है। यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे अपन तो जैसे तुम्हारी मच्छरदानी होती ना, ऐसा अपना ये शरीर है। इतने छिद्र हैं इसमें, इतने छिद्र हैं कि मच्छरदानी के छिद्र तो कम है। वो छिद्र क्यों बनाए? मात्र शरीर की गंदगी बाहर निकालने। साल भर में एक बार शरीर की गंदगी प्रत्येक रोम से निकलना चाहिए, प्रत्येक रोम से। जितने अपने रोम के छिद्र हैं, ऐसे हर रोम से गंदगी निकलना चाहिए, क्योंकि वो बारीक इतनी गंदगी है जो चमड़ी में है। अपन के 9 द्वार से गंदगी वो निकलती है जो प्रतिदिन अपन खाते हैं, कफ है, मल मूत्र सब है, ये सब निकल जाता है। लेकिन एक गंदगी जो चर्बी में है, खून में है, मांस में है, इस चमड़ी के अंदर बसा है,
उसमें है, वो गंदगी इन 9 द्वारों से नहीं निकलती। उस गंदगी के लिए तो प्रकृति ने कहा हम 2 महीने तुम्हें गर्मी के देते हैं, और इस गर्मी के अंदर तुम खूब जम के तपना, और पानी भी खूब जम के पीना, जितना पी सको। और जितना तुम पानी पियोगे, पानी बाहर निकलेगा, तुम्हारी पूरी चमड़ी जो है बिल्कुल रिफाइंड, चर्बी में से सब ज्यादातर स्थिति ये बन रही है। लोग गंदगी निकल ही नहीं पा रही। वो 24 घंटे एसी में, घर में एसी, सोते समय एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, 24 घंटे जब में एसी है, अंत में जाकर के इनको ब्लड कैंसर होते हैं, अंत में जाकर के इनको महाबीमारियां होती हैं, क्योंकि इनकी गंदगी इतनी ज्यादा जम गई कि वो कीड़े के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अभी प्रकृति से सीधी फाइटिंग थी। बरसात का दिन, गर्मी के बाद बरसात आई थी, थोड़ा भीगो। बरसात में 2-4 बार भीगना चाहिए, 2-4 बार क्या, भीगो। और जितना तुम भीगोगे, वो जो गर्मी का पसीना आया, खार छार जो छिद्रों में जम गया है, वो छार सब निकल जाएगा। फिर सर्दी आई, जम के खाओ, डाइटिंग सीजन, सर्दी सहन करो, इतनी सहन कर लो, कपड़े तक रखो, रजाई तक रखो, हीटर और कूलर, हीटर मत लगाओ। अब सर्दी में कोई ठंडी नहीं लगती। आज पहले लोग ठुठरते थे, सुबह शाम बाहर निकलते थे। ये ठंडी, जितनी ठंडी व्यक्ति सहन कर लेगा, साल भर उतना ही उसको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। ये तीनों प्रकृति के अनुसार चलने के, मेरा तो कहना है संसार में जीना है तो महावीर ने एक ही बात कही अपने साधु को, तुम प्रकृति के अनुसार चलना। तीनों ऋतुयां जैसे तुम्हें रखना चाहें वैसे रहना, वैसे रहना। तुम्हारे लिए कोई प्रकृति से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, प्रकृति से फाइटिंग नहीं। प्रकृति ने जो मौसम दिया है उस मौसम को सहन करो। अच्छा यह है कि धूप में बैठो, गर्मी में नहीं बनता है तो छाया में बैठ जाओ, लेकिन एसी मत लगाना, कूलर मत लगाना, पंखे मत चलाना। निकलने दो पसीना, क्या निकलता है, क्या नुकसान है बता दो, मुझे तो समझ में नहीं आता। हम लोगों को तो फिर भी थोड़ा सी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि पसीना निकलेगा तो पानी एक बार में कितना पिएंगे। तो हम लोगों की तो सीमा है कि चलो भाई पानी सूख जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तुम्हारे लिए क्या तकलीफ है, इधर निकाले जाओ इधर पिए जाओ। हाँ इधर पिए जाओ इधर निकाले जाओ, निकलने दो ना, तुरंत पानी फिर पी लेना, बहुत सुथरा। तो जो आज मैं वातावरण देख रहा हूं, प्रकृति से फाइटिंग मत करो, प्रकृति से मोर्चा मत लो। प्रकृति जिस विधि रखना चाहे उस विधि रहिए। इस समय प्रकृति कह रही है लॉकडाउन, प्रकृति ने कोरोना भेजा है, तो आप गलती ना करें, प्रकृति के इस आदेश को माने, भूल ना करें। इस समय प्रकृति का आदेश है कि मैंने अपना एक कोरोना को दुनिया में घूमने भेजा है, कोई बाहर मत निकलना, कोई बाहर मत निकलना। उसकी मर्जी थी, अब क्यों भेजा प्रकृति ने। अपन प्रकृति को कोई चुनौती नहीं दे सकते, प्रकृति से हम सवाल नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते। प्रकृति प्रकृति होती है, वो कभी ना किसी रूप में। अब अपन को लग रहा है कि लॉकडाउन बहुत बुरा है, प्रकृति ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। प्रकृति की दम घुटने लगी तो उसने सोचा कि ऐसे तो प्रदूषण ये मिटाएंगे नहीं, ऐसे तो ये फैक्ट्रियां, गाड़ी, वाहन, इतना सारा काला कर दी दुनिया। प्रकृति कहती मुझे सांस लेने की जगह नहीं, तो उसने कहा ऐसा सांस लेना है लॉकडाउन कराओ, और लॉकडाउन कोई दुनिया की ताकत नहीं करा पाएगी, कोरोना करा पाएगा। ये प्रकृति का तरीका है, मनाने का तरीका है। आप पुलिस को क्या करते हैं, पुलिस आपको अलाउंस करती है कि आप लोग मान जाएं, नहीं मानती तो पुलिस डंडे चलाती कि नहीं, गोली भी चलाती कि नहीं, गोली चला देती है।
जब पुलिस को मनवाना है कि आप लोग मान जाओ, नहीं मानते तो डंडे, डंडे के बाद गोली चला देती है। बस ये प्रकृति की गोली है। उसने पहले बहुत कहा, देखो तुम लोग मान जाओ, इतना प्रदूषण मत करो, मेरे इतने प्रतिकूल मत चलो, मेरा नाश मत करो, मेरा शोषण मत करो, मुझे इतना प्रदूषित मत कर दो कि मैं सांस लेने को तरस जाऊं। लोग नहीं माने तो पुलिस, प्रकृति ने अपना पुलिस का प्रयोग कर लिया। पुलिस से कहा बल का प्रयोग करो, बल का प्रयोग करो। और बल में दो रूप हैं, डंडे का प्रयोग करो, डंडे का प्रयोग करो इनको, और इनसे कहो कि बाहर निकले तो ध्यान रखना, ध्यान रखना। और फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने कहा गोली, फायरिंग। ये कोरोना प्रकृति की, पुलिस की फायरिंग है, फायरिंग है। कोई भी बाहर दिखे मार दो। बहुत केस हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। कोरोना किसी घर में नहीं घुस रहा है, वो सड़क पे है, बाजार में। यदि तुम पूरा लॉकडाउन करके कमरे के अंदर रहो, कोई कोरोना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ना बाहर का सामान अंदर लाओ, ना अंदर का सामान बाहर भेजो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन कुछ लोग फाइटिंग कर रहे। अभी जयपुर के एक लड़के ने फाइटिंग किया, खुला घूम रहा, बोले कुछ नहीं होता, छोरी छुपे घूम रहा, सब खुला घूम रहा, कोरोना से मर गया। अभी एक परिवार का आज ही शांति धारा में नाम आया। पूरे परिवार को, एक को होता वो तो पूरे को हो जाता, पूरे परिवार कोरोना ग्रस्त। अभी नाम आया, कोई पापड़ीवाड़ परिवार है, कहाँ का, शायद जयपुर के। अब देखो कितनी बड़ी बात, चूक हुई है कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई बहुत बड़ी चूक हुई है। प्रकृति के विरुद्ध फाइटिंग नहीं, प्रकृति इस समय कर्फ्यू चाहती है। प्रकृति ने कर्फ्यू भेजा है और अपनी सेना कोरोना को लगाया है, देखते ही शूट कर दो। कई बार ऐसा कर्फ्यू देखा है मैंने, सुना है। जब अति हो जाती है, जब नहीं मानते हैं तो पुलिस को कहा देखते ही शूट कर देना। प्रकृति ने एक ऐसा कर्फ्यू चाहा विश्व में कि कोई भी दिखे कोरोना को, स्पष्ट आदेश है शूट करो, उसको मार दो, छोड़ना मत, दया मत करना। छोटा आदमी है कि बड़ा आदमी है, कौन है, जो भी लॉकडाउन से बाहर आएगा उसको शूट कर दो, फायरिंग। और जो व्यक्ति ऐसी उद्दंडता कर रहे हैं वे सब चपेट में आ रहे हैं। कुछ जैनी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, वे उद्दंडता कर रहे हैं, बाहर निकलने लगे हैं, बाहर आने जाने लगे हैं। नहीं करना। परसों के दिन मैं बाहर देख रहा था, लोग बाहर आकर के यहाँ पर दर्शन करने आ रहे। मैंने तुरंत रोका, मैंने कैसे आ रहे हो, गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बाउंड्री के बाहर सुबह से आ जाते थे। मैंने कहा कि अभी यदि तुम बाउंड्री के बाहर से तुम आते रहे तो मंदिर के दरवाजे बंद करना पड़ेगा और मुझे भी दूसरा रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। धर्म जियो और जीने दो का है, मरो और मरने दो का नहीं है। तुम धर्म करो, चाहे मरो मर जाओ, मरो या मार दो। जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। हमारे भारतीय दर्शनकारों की विशेषता है, वे कभी अपने भक्तों को ये नहीं कहते कि तुम कुछ भी हो, धर्म करो, चाहे मर जाओ चाहे मार दो। पाश्चात्य दर्शन वाले कह सकते हैं मरो और मार दो। कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ धर्म गुरु ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कहते हैं मरो और मार दो, मरो और मार दो। जैन दर्शन बहुत आगे का, वो कहता है, भगवान कहते हैं कि बेटा मुझे छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन जियो और जीने दो का सिद्धांत नहीं है छोड़ना। तुम्हारे मंदिर आने से, तुम्हारे कार्यक्रम करने से यदि कोई मरता है तो कार्यक्रम बंद करो। मंदिर में भीड़ इकट्ठे होने से यदि कोरोना फैलता, किसी की जिंदगी बर्बाद होती है तो मंदिर बंद करो। आगम की आज्ञा है, कानून नहीं बता रहा हूं, शास्त्र बता रहा हूं, शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र ने स्पष्ट कहा, प्रकृति जब प्रतिकूल हो जाए
तो जिनवाणी ने कहा मुझे पढ़ना बंद कर दो, मुझे पढ़ना बंद कर दो। जिनवाणी को पढ़ना बंद कर दो। जिनवाणी में लिखा प्रतिकूल है प्रकृति, जिनवाणी स्वाध्याय नहीं, बहुत बड़े बड़े कर, पूजा पाठ सब बंद कर दो, कुछ भी नहीं, आगम की आज्ञा है। प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलना महामारी के समय। अभी सुनकर के एकदम दंग रह गया कि जैनियों में जो सबसे कम था, पता किया मैंने क्यों हुआ, जैनी को तो होना ही नहीं चाहिए। 3 कारण हैं जैनियों के नहीं होने का। उनका पहले से ही ब्लड शुद्ध शाकाहारियों का है, पीढ़ी दर पीढ़ी। दूसरा, वो अभक्ष सेवन नहीं करते, मर्यादित भोजन करते। तीसरा, यथवा तवा किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, बाजार होटल का भोजन नहीं करते। चौथा, अपना धर्म ध्यान में रहते हैं। इसलिए मेरा विश्वास था कि कोरोना इनको चपेट में नहीं लेगा। तो जब उनमें चपेट में आने लगे तो मैंने पता किया, क्या इस प्रकार की चर्या चल रहे हैं? नहीं, उद्दंडता दिखाई गई। हमें विश्वास था कि जैनी का एक आदर्श बनाएंगे, सारी दुनिया घोषित करेगी कि सबसे ज्यादा अनुशासन में यदि कोई रहे हैं तो जैन जाति। सरकार कहेगी, विश्व कहेगा कि जैन जाति सबसे ज्यादा अनुशासन में रही। लेकिन धीरे धीरे केस सामने मिलने का परिणाम ये निकल रहा है। अपन एक जाति को तो कहते हैं सबसे ज्यादा ही कोरोना उस जाति में फैलेगा, उनमें फैलेगा, क्योंकि वे स्वच्छंद हैं, उद्दंड हैं, मरो और मारने पर उतारी हैं। लेकिन इसके विपरीत जैनी तो जियो जीने दो पे है। जैनी का मार्ग तो स्वच्छ और पवित्र है। पर जैनी लोगों ने पता किया कहीं ना कहीं से चूक हुई, कहीं कहीं ना से उद्दंडता हुई, कहीं ना कहीं से अनुशासन भंग हुआ। अभी कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ रे जैनियों, अपने घरों में सुरक्षित रहो। बीमारी घट नहीं रही है, बीमारी बढ़ रही है। किसी भी समय, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में पहुंच सकती है। ये प्रकृति का कर्फ्यू है। कोरोना उसकी मिलिट्री पुलिस है, जबरदस्त मिलिट्री पुलिस है। पुलिस में और सेना में अंतर होता है। पुलिस लगाई जाए तो डंडे तक रहती है, और यदि और वो एक और विशेष पुलिस होती है, जीआरपी बोलते, क्या बोलते, बड़ी स्पेशल, जिसका काम ही है मिले और तुरंत छूट। कोरोना 100 साल के बाद इस प्रकृति ने अपना सेना भेजी और कर्फ्यू चाह रही है। अब चाह रही है, उसकी मर्जी। सरकार को तुम क्या कहोगे? सरकार सब देखती है, वो बड़ी सरकार है। अब इसीलिए बीच में धर्म आना पड़ा, इसलिए अब कानून आना पड़ा, क्योंकि प्रकृति कुछ कराना चाहती है और मनुष्य कुछ करना चाहता है, इसलिए धर्म का आविष्कार हुआ। ये तो हमने कोरोना पे घटा दिया। इसी बात को लेकर अपन धर्म में हटाते। धर्म क्यों आया? धर्म की क्या जरूरत थी? गुरुओं की क्या जरूरत थी? भगवान की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इनको आने की? इनको इसलिए आना पड़ा जब बहुत अच्छा वातावरण चल रहा था, भोग भूमि का काल था, बहुत सस्य श्यामला भूमि थी। कुलकरों को जन्म लेना पड़ा। क्यों? प्रकृति के विरुद्ध कार्य होने लगे। जब प्रकृति के विरुद्ध कार्य होना पड़ेगा, किसी महान आदमी को बीच में आना पड़ेगा। जब तक 2 व्यक्ति मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे के अनुकूल चल रहे हैं, तब तक किसी की कोई जरूरत नहीं थी। एक समय ऐसा था इस भारत देश में, 9 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए अनुकूल था। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए किंचित मात्र भी प्रतिकूल नहीं था। कभी उनमें विकल्प आता ही नहीं था। दोनों एक दूसरे को केयर करते थे। शेर चीते भी थे, वे भी मिलजुल के किसी से कोई बाधा नहीं पहुंचाते। कुछ नहीं, सब किसी राजा ही नहीं होता था। राजा नहीं, धर्म नहीं, भगवान नहीं, गुरु नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई चौकी नहीं, कोई न्यायालय नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि दोनों का नियम था, मैं अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा,
मैं सामने वाले के अनुसार चलूंगा। प्रकृति का नियम था, मैं इन मनुष्यों के अनुसार चलूंगी, जिस समय इनको जो चाहिए वही ऋतु लाऊंगे। मनुष्य का नियम था, प्रकृति जिस तरीके से रहेगी मैं उसी तरीके से रहूंगा, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करूंगा। कितना बड़ा रामराज इसी का नाम है। दो व्यक्तियों की मैत्री का रहस्य क्या है? जहां कोई कार्य दो से मिलकर करना पड़े और दो को मिलकर रहना पड़े, वहां बस एक ही मंत्र लेना है, दोनों एक नियम ले कि हम दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे, हम एक दूसरे के अनुकूल चलेंगे। मैं अपने द्वारा एक दूसरे को कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे, कभी भी, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं। अब इसको कहीं से भी लगा लो, माँ बेटे में लगा लो, दोनों नियम ले लें, पिता पुत्र ले लें, में हम एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे को सुख देने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को हम समझने का प्रयास करेंगे, हम कभी मन वचन काय से दुख नहीं देंगे। आप अपने मियाँ बीवी में लगा लो, पति पत्नी में, शादी के समय दोनों बस एक नियम ले लें, मैं अपने सुख के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं सामने वाले के सुख के लिए शादी कर रहा हूँ। बस मैं अपना स्वार्थ पूरा नहीं करूँगा, मैं इसको अपने अनुकूल नहीं चलाऊँगा, मैं इसके लिए इसके अनुकूल चलूँगा। दोनों को लेना, एक को नहीं, दोनों को लेना। स्त्री को नियम लेना है, मैं जिस घर में जा रही हूँ उस घर को अपने अनुकूल नहीं चलाऊंगी, उस घर का जैसा वातावरण होगा मैं अपने आप को उसी वातावरण में ढालूंगी। एक प्रतिज्ञा हर कन्या के लिए मेरा एक संदेश है, यदि आपको गृहस्थी में प्रवेश करना है तो आज एक गुरु मंत्र लेके जाओ, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बस इतना ही नियम लेना, मैं जिस घर में जाऊंगी उस घर के अनुसार अपनी जिंदगी को ढालूंगी। इसलिए घर को पहले पसंद कर लो। पहले सारी चीज़ें भारत देश में और मनुष्यों में शादी जैसे प्रसंग में इतनी सावधानी क्यों बरती जाती है, इतनी बार बार देखा सीखी क्यों होती थी? आज नहीं, आज के तो मन बच्चे बेकार हो गए। पहले क्यों एक शादी करने के लिए ढूंढा जाता था। ऋषभदेव की शादी के लिए वर्षों पहले नाभि राय ने खोज शुरू की, हजारों कन्याएं आई, हजारों कन्याओं के परिवार को देखा गया, होता था। ऐसे जल्दी शादी नहीं हो जाती, वर्षों पहले से देखा दाखी चालू होती थी। घर देखने जाते थे, सब देखते थे, आचार विचार देखते थे, पड़ोसी से पूछते थे, पड़ोसियों से पूछते थे भेष बदल करके, खुद जाता था बाप, खुद जाता था उनका चाचा नाना मामा, और गांव में घूम करके उस परिवार के लिए तब कहीं विवाह होता था। आगम में भी कहा है, क्योंकि तुम्हें देखना है कि इस परिवार में कैसा खान पान है, कैसे लोग हैं, कैसे क्या हैं, क्या मैं अपने आप को इनके अनुकूल ढाल पाऊंगी, क्या अब इस परिवार में मैं एडजस्ट हो पाऊंगी, क्या ऐसा खाना पीना मेरा खा पाऊंगी, ऐसे लोग नेचर रहते, इस नेचर में मैं अपने परिणामों को रख पाऊंगी। कन्या को सबसे पहले नियम लेना चाहिए, मैं कैसे पाता, मेरे परिणाम मैं अपने अनुसार नहीं, मैं क्या इनके अनुसार ढल पाऊंगी, इनका नेचर ऐसा है, क्या जो इनके यहाँ खान पान होता है इस खान पान में मैं शामिल हो पाऊंगी, इनके यहाँ रात्रि भोजन है, क्या मैं रात्रि भोजन में शामिल हो पाऊंगी, इनके यहाँ अभक्ष भोजन होता है, क्या मैं इसमें अभक्ष में शामिल हो पाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी, मेरी बेटी नहीं हो पाएगी, रिश्ता कैंसिल कर देते थे। और जब देख लेते थे कि नहीं, जो वातावरण यहाँ का है मेरी बेटी इसमें एडजस्ट हो जाएगी, इनके अनुसार अपने आप को ढाल लेगी, उसी घर में शादी करना, अपनी जिंदगी सौंपना, जिस घर में जाके ही तुम उस घर में ढल सको, हर नेचर में ढल सको, जैसा जो मिले उसमें ढलते जाओ। हाँ, और ढलने की, महाराज जी ढलने की हिम्मत नहीं हो तो ये पहले देखना चाहिए,
ये पहले विचार करना चाहिए, वहां शादी के बाद फिर विचार नहीं होता। फिर तो या तो मरो या रो और या फिर खुशी से एडजस्ट हो जाओ। महारानी चेलना के साथ हुआ, धोखा हो गया। महावीर स्वामी की मौसी थी, धोखा हो गया। वो चाहती थी, वो सब कुछ चाहती थी, उसके सब कुछ देख करके, लेकिन धोखा हो गया। अभय कुमार ने धोखे से किया। जब शादी हो चुकी, जब वहां जाके देखा, ओहो ये तो सब गलत लोग हैं, ये तो धर्मद्रोही लोग हैं, ये तो मांसाहारी हैं, ये तो शिकारी हैं, ये तो सब पापी हैं, पूरी ससुराल पाप से भरी हुई है। लेकिन अब क्या करें, शादी के पहले ये पता चल जाता तो कुछ नहीं करते, करते ही नहीं, कैंसिल कर देते। लेकिन शादी के बाद पता चला अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। अब 3 रास्ते हैं, सुसाइड, तलाक, और या रोते रोते जिंदगी निकालो या फिर एडजस्ट करो। बहुत बड़ी समस्या बता रहा हूं, सारे जगत के लोगों को एडजस्ट करो। महारानी चेलना ने सोचा क्या करूं, सुसाइड कर लूं? नहीं, एक बहन वो है जिसकी कोख से महावीर पैदा हुए और एक बहन वो है जो सुसाइड करेगी। नहीं, सुसाइड तो नहीं करूं। तलाक दे दूं? नहीं, परित्यक्ता होकर के नहीं रहूंगे। ये दोनों रास्ते अच्छे नहीं हैं। महानुभाव, जब आप किसी से संबंध बनाओ और वो संबंध तुम्हारे अनुकूल ना हो तो तुम एक प्रयास करना, मरने का भाव नहीं करना, सुसाइड नहीं करना, और तलाक देने का भाव नहीं करना। छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। तलाक दिया हुआ व्यक्ति, चारों तरफ इतनी उंगलियां उठती हैं उस पर, इतनी उंगलियां उठती हैं कि वो जिंदा मर जाता है, जिंदा मर जाता है। और नारी को तो यदि कोई तलाक दे दे या तलाक ले ले, उसकी जिंदगी तो खत्म ही हो जाती है। सबकी दृष्टि बहुत गंदी हो जाती है। इससे अच्छा है संबंध नहीं बनाते तो अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि एडजस्ट करने की क्षमता नहीं है तो शादी ही मत करो। फिर महारानी चेलना कहती है एडजस्ट भी कैसे हों, एडजस्ट भी कैसे हों? थोड़े बहुत वातावरण हो तो बात अलग है, थोड़ा प्रतिकूल वातावरण तो बात लगे। यहां तो साक्षात मांसाहार है, शिकारी हैं, पापी है, धर्मद्रोही हैं। ये तो सबका धर्म का नाश ही है, यहां तो कोई धर्म ही नहीं है। एडजस्ट भी कैसे करूं? उसने कहा एडजस्ट भी नहीं करूंगे, लेकिन विरोध भी नहीं करूंगे। विरोध भी नहीं करूंगी, एडजस्ट भी नहीं करूंगी, रहूंगी भी नहीं, मरूंगी भी नहीं, डाइवर्सन भी नहीं होगा। बस उसने साधना शुरू की, उसने इंतजार शुरू किया, उसने अपनी भक्ति का चमत्कार दिखाना शुरू किया। अपने धर्म पर कहा, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं एडजस्ट तो करूंगी नहीं, मैं इस मांसाहार में पापियों के साथ नहीं होंगी, सुसाइड करूंगी नहीं। बस यदि मैंने धर्म सच्चा किया है, स्वचतुष्ट है, अपना उपादान, जब सारी दुनिया थक जाती है तब अंत में ब्रह्म शक्ति कहा जाता है। ब्रह्म शक्ति कोई जैन दर्शन में ब्रह्मा की शक्ति नहीं, हमारे यहां कहा गया जब सारी दुनिया की शक्तियां थक जाएं तब अपनी शक्ति दांव पर लगाओ, उसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं। आचार्य श्री ने लिखा मूक माटी में, जब दवा का हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है, और जब दुआ काम नहीं करती है तो स्वयं भुवा काम करती है। यानी अब अपनी खुद की तख्ती का हम काम करेंगे। अब भगवान ने भी हथियार डाल दिए। भगवान ने कहा केस सीरियस है। कई बार बड़े बड़े डॉक्टर भी
केस को कहते भाई मेरे हाथ से केस निकल गया, मेरे हाथ में। ऐसे ही धर्म में होता है, भगवान भी हाथ ऊंचे कर देते, पूजा भी हाथ ऊंचे कर देती, भक्तांबर सब हाथ ऊंचे कर देते, शांतधारा मेरे बस की बात नहीं, मेरा हाथ केस निकल गया। उस समय एक अंतिम जैन दर्शन कहता है, दवाई ने, डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई दवाई नहीं है, महाराज ने कह दिया इसकी कोई शांति धारा नहीं है, इसका कोई भक्तांबर पाठ नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र नहीं, अब क्या करें? जैन दर्शन कहता अभी घबराओ मत, एक और है, अभी स्वयं की शक्ति, स्वयं की शक्ति पर दाव लगाओ, स्वयं के धर्म पर दाव लगा दो। तुमने जिंदगी में कुछ किया है बस वो दाव पर लगाओ, ये ब्रह्म शस्त्र है। जितनी जितनी महान आत्माएं हुई हैं, जब इनको किसी ने साथ नहीं दिया तब इनकी शक्ति ने काम किया। अपनी शक्ति दाव पर लगाओ, अपने धर्म को दाव पर लगाओ। महारानी चेलना ने कहा आज मेरा धर्म काम आएगा, मेरा धर्म। सबने हथियार उल्टे डाल दिए, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अंजना का सारे दरवाजे बंद, सासू ने निकाल दिया, पीहर गई तो पिताजी ने निकाल दिया। स्त्री को दो ही स्थान होते, ससुराल या पीहर, दोनों जगह से निकाल दिया। अंजना कहती है अब क्या करें, अब तो सुसाइड कर लेना चाहिए, अब कहां जाएगी नारी? नारी कहती है अभी एक ससुराल की शक्ति खत्म हो गई, पीहर की हो गई, अभी एक हमारी स्वयं की शक्ति बाकी है, मेरी शक्ति बाकी है, मैं उसको ब्रह्म शब्द लगाता हूं। सती सीता का देखो दृश्य क्या है, सबने ठुकरा दिया। रावण ने जब अपहरण किया, कम से कम पति तो स्वीकार कर रहा था, रामचंद्र जी स्वीकार कर रहे थे, लक्ष्मण तो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार थे बहुत। लेकिन दोबारा जब जो बात हुई सीता के, अब कौन था? कौन था? कोई भी नहीं था। अंजना और सीता का चरित्र एक समान है, दोनों का एक समान है, एक समान, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। इधर अंजना को उठा लो, इधर हनुमान की मां को उठा लो, इधर लव कुश की मां को उठा लो। दोनों सतियों का एक ही, सब तरफ से ठुकरा दिया गया, कोई भी शरण नहीं, और दोनों गर्भवती हैं। सीता भी गर्भवती थी और अंजना भी। गर्भवती के समय चारों तरफ से बौछार हुई। गर्भवती के समय नारी का सबसे नाजुक समय होता है, उस समय जहां उसको जरूरत होती है किसी के सहयोग की, संरक्षण की। बताते हैं 24 घंटे में जिंदगी में कभी शादी को जरूरत नहीं पड़े, लेकिन गर्भवती महिला को सदा व्यक्ति की जरूरत होती है, सहारे की। और इन दोनों महिलाओं को ऐसी अवस्था में कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं। सती सीता का देख लो क्या हुआ, कोई सहारा नहीं, जनता ने ठुकरा दिया। रामचंद्र जी सिद्धांतवादी, प्रजा को वचन दे चुके, रामचंद्र ने ठुकरा दिया। लक्ष्मण भैया का मानने वाला आदेश को छोड़ने चला गया। यानी सीता के पक्ष में कोई नहीं, सब अपने अपने धर्म में हैं, सब एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। प्रजा के साथ रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण हैं। हम क्या करें? रामचंद्र जी कहते मैं क्या करूं, मैं तो प्रजा के साथ हूं, मैं तो प्रजा का साथ दूंगा। सीता कहती है मेरे, बोले तुम जाना, तुम्हारा काम जाना, मैं तो प्रजा का साथ दूंगा। लक्ष्मण ने किसका साथ दिया? भली कहता रहा, लेकिन अंत में भेजने किसके आदेश पे नहीं जाता। यदि सीता के साथ थे लक्ष्मण कि रामचंद्र जी के साथ थे लक्ष्मण? रामचंद्र। आदेश किसका माना?
अंत में कहते नहीं जाऊंगा मैं छोड़ने, मार डालो मार डालो। राज आज्ञा क्या होती? राजा की आज्ञा नहीं मारोगे तो फांसी चढ़ा दी जाएगी, चढ़ा दो, मैं तो छोड़ने नहीं जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण कहता है भैया के आदेश को टालने की मेरी हिम्मत, यानी लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ है, सीता के साथ कौन है? कोई नहीं, सब तरफ से निकाल दिया। सीता का मैंने यहां प्रसंग देखा। एक बार रामचंद्र जी ने सुसाइड करने का भाव किया था। जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तब रामचंद्र जी ने कहा था यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन सीता का जीवन को मैंने पढ़ा, हर दर्शनकार से पढ़ा, जैन दर्शन पढ़ा, वैष्णव दर्शन की हमने प्राय मुख्य सभी रामायण पढ़ी हैं, बौद्धों की सबकी पढ़ लिया मैंने। एक बार सीता ने मरने का भाव नहीं किया। क्यों? पत्नी अकेली होती तो मर जाती, वो पत्नी नहीं है, साथ में मां है। रामचंद्र जी अकेले पति थे इसलिए मरने का भाव कर लिया, रामचंद्र जी बेटे थे इसलिए मरने का भाव कर लिया, सब संबंध थे। लेकिन रामचंद्र जी और इस समय सीता मरने का भाव क्यों नहीं कर रही? अंजना मरने का भाव क्यों नहीं कर रही? ऐसे समय पे क्यों जिंदा रहना? क्या करेगी जिंदा रहकर? और वो भी बियावान जंगल में गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया। उस समय मैंने सीता की मनोदशा पढ़ी। ऐसी स्थिति में जीवन जीने का कोई सार नहीं रहा, बेइज्जती के साथ निकाला, आरोप प्रत्यारोप करके निकाला। वो सब आपको मालूम है किस प्रकार की समाज ने, राम ने, और कैसा रात में अंधेरे में चुपचाप निकाला। जैन दर्शन के अनुसार तो धोखे से निकाला, वैष्णव दर्शन में कह के निकाला, परामर्श हुआ। जैन दर्शन में तो बिल्कुल धोखे से निकाला। इतना धोखा कि इतना धोखा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं देगा, दुश्मन के साथ भी ऐसा धोखा नहीं देगा जैसा विदेही के साथ धोखा हुआ। गर्भावस्था में उसको दोहला हुआ। नारियों को गर्भस्थ अवस्था में कोई ना कोई इच्छा होती है, उस इच्छा से अनुमान लगाया जाता है कि होने वाली संतान कैसी होगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। होती कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी, और उसी इच्छा से पता लगता है कि बेटा कैसा होगा, और वो इच्छा के अनुसार होते। जब महारानी चेलना के कुड़क पैदा हुआ तो महारानी चेलना कहती मुझे ऐसा भाव आता है तलवार निकाल के तुम्हारी गर्दन काट दूं, पति से कहती है। और परम भक्तिनी थी, सती थी, लेकिन कुड़क पेट में था तो उसका कहता था मैं तुम्हारा खून पीऊं, तलवार से काट के तुम्हारा खून पीऊं, ऐसा भाव आता है मुझे देख करके। रोती थी, मुझे ऐसा भाव क्यों आता है? आता है। बाद में जब निमित्त ज्ञानियों से पता चला कि जो तुम्हारे पेट में आया है वो कुणक पूर्व भाव का बैरी है, जिसने राजा सैनक के कारण से, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, राजा सैनक के कारण से उसको तड़प तड़प करके मरना पड़ा था। वो जीव तुम्हारे घर में आया है इसलिए वो मां के ऐसे भाव करा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग जैन शास्त्रों में भरे पड़े हैं, और यही सीता के साथ हुआ। सीता ने कहा अपने पति से मेरी इच्छा होती है कि मैं तीर्थ वंदना करूं, वंदना ही करता रहूं, बस मुझे तीर्थ वंदना करने की इच्छा होती है। रामचंद्र ने कहा ये अच्छा मौका है। लक्ष्मण और रामचंद्र ने दोनों मीटिंग की, इसको तीर्थ वंदना के बहाने ले जाओ और जंगल में छोड़ के आ जाओ, जंगल में छोड़ के आ जाओ, धोखे से बताना नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लक्ष्मण भी इस धोखा दगा देने के लिए भाभी को तैयार हो गए। बड़े भक्त बने फिरते थे, भैया के भक्त थे वो। और रात्रि में बैठाल करके
और जंगल में 2 लेख मिलते हैं, एक कृतांत वक्र का भी मिलता है, लक्ष्मण का भी मिलता है। और छोड़ करके जब आने लगे तब बताया, सीता कहती यहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं दिख रहा है। लक्ष्मण भैया ये क्या बात है, यहाँ मंदिर ही नहीं दिख रहा है, यहाँ क्यों रथ रोक दिया? तब लक्ष्मण ने सारी बात बताई। और दूसरी नारी होती तो उधर हार्ट अटैक हो ही जाता है। यहाँ तुम्हें छोड़ना है, सब बता दी। गजब, धन्य है नारी, धन्य है स्वचतुष्टय। मैं स्वचतुष्टय की चर्चा कर रहा हूं, जहां प्रकृति सारे संबंध बिगड़ जाते हैं। पहले तो प्रयास करो, संबंध बनाने का प्रयास करो, लेकिन जब सारे संबंध बिगड़ जाएं उस समय हारना नहीं, सुसाइड नहीं करना। अपना एक ब्रह्म शस्त्र है, अपने पास एक शक्ति है। कभी के अपनी आत्मा की शक्ति इतनी बड़ी है कि भगवान से भी बड़ी है, दुनिया से, लोगों से बड़ी है, परिवार से बड़ी है, माँ बाप से बड़ी है, गुरु से बड़ी है, नमोकार मंत्र से बड़ी है। अपने पास शक्ति है एक। पहले प्रयोग नहीं करना। पहले तो तुम सबके भरोसे जीना, परिवार के भरोसे जीना, पड़ोसी के भरोसे जीना, भगवान भरोसे जीना, गुरु भरोसे जीना। मैं उस समय ब्रह्म शस्त्र दे रहा हूं जब ये सब तुम्हारा साथ न देवे, सब रेफर्ड कर दे, मैं हटो यहां से, मेरे लिए कुछ नहीं है, तब मरना नहीं, एक स्वयं शक्ति जागृत करना। अभी तक तुमने शक्तियां सुनी होंगी नमोकार मंत्र की, अभी तक शक्तियां सुनी तुमने शांति धारा की, अभी तक तुमने शक्तियां सुनी भगवान की। भगवान के पास अनंत शक्ति होती है, अनंत शक्ति। 46 मूल गुणों में आता है ना, अनंत चतुष्टय में अनंत वीर्य, अनंत वीर्य होता है, यानी अनंत ताकत होती उनके अंदर। ये सुनिए अपन ने, गुरुओं की शक्ति सुनिए अपन ने, कि बड़ी बड़ी गुरुओं की शक्ति थी, विष्णु कुमार जैसे महाराजों के पास। ये सब शक्तियां तुमने सुनी। आज मैं तुम्हें बताता हूं, इससे भी बड़ी एक शक्ति है, वो अपनी स्वयं की शक्ति है, उपादान की शक्ति है, स्वचतुष्टय की शक्ति है। बड़ी चमत्कारी है, इसमें बड़ा चमत्कार है, जो भगवान की भक्ति चमत्कार नहीं कर पाएगी। जो भगवान ने हथियार डाल दिए, सब ने, माँ बाप प्रियन सब ने हथियार डाल दिए। उस समय तुम अपनी शक्ति को निकालना। मैं अभी कला बता रहा हूं तुम्हें, अपने छोटे मोटे कार्यों में प्रयोग मत करना, इसको बचा के रखना, बचा के रखना। जैसे कल मैंने कहा था कि धर्म कष्ट करके भी मिले, बिना मन के भी मिले तो डाल लेना स्टोर में, बिना मन के भी भगवान का। कल सारी दुनिया हिल गई, कल सारी दुनिया हिल गई कि आज तो कचड़े में भी माल निकल आया, वेस्टेज, यूजलेस फेंक दिया था, अब कोई काम नहीं। महाराज ने उसका भी यूज बता दिया, यानी बिना मन के आ जाओ, बुरे भल से आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। मंदिर आने में महाराज मेरे बहुत बुरे भाव होते हैं, तो भी आ जाओ बेटा। मेरा मन नहीं लगता, तो भी मैंने कल कहा था आजा, बहुत बुरा, तो भी कर ले, क्योंकि भगवान का दर्शन, आहा, बुरे भाव से भी करोगे तो भी अच्छा ही होगा, बुरे भाव से करोगे तो भी अच्छा होगा। क्योंकि कल जब अकल आएगी तो बुरे भाव का किया हुआ भगवान की मूर्ति बार बार देखने में आएगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, यहां उसने बुरे भाव से भगवान के दर्शन किए, जबरदस्ती किए, जबरदस्ती लोक लाज में, व्यवहार से, भय से, डर से करता था, यूं करता था, कोई बात नहीं। मरकों में नरकों में पहुंचोगे, वहां जब तुम्हें अकल आएगी तो जिस मूर्ति को तुमने बुरे भाव से देखा था वही मूर्ति तुम्हारे सामने आएगी और तुम हाथ जोड़े होगे कि हे भगवान, मैंने तुम्हें देखकर बुरा भाव किया, अब मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन देखा ही नहीं होगा तो किसकी याद करोगे? मूर्ति कभी तुम मंदिर गए ही नहीं, और फिर संकट के समय कहा जाए
भगवान को याद करो। कैसा होता है भगवान? क्योंकि कभी मूर्ति तो देखी नहीं। अब जो चीज अपन ने नहीं देखी, क्या उसकी याद आ सकती है? नहीं आ सकती। जो चीज अपन ने देखी नहीं, अब उसका अपन कहें कल के दिन संकट में कि मैं याद करूं भगवान, कहीं देखा ही नहीं। यदि बुरे भाव से भी तुमने देखा है तो कल जिस दिन बुद्धि आएगी वही वस्तु हमें अच्छी दिखेगी। लेकिन देखा होगा तो बुरे भाव से प्रवचन सुना होगा, बहुत बुरे भाव से, आज नहीं कल कभी ऐसा समय आएगा तब यही बुरे भाव से सुने हुए प्रवचन तुम्हारे सम्यक का काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। नरकों में यही होता है, जितने जितने बुरे भाव करते वे सब वहां सम्यक दर्शन होने पर अच्छे प्रतीत होते। फिर वो पछताता, मैंने बुरा किया, मैंने बुरा किया। लेकिन कर लो, जैसे बने तैसे करो, बुरे भाव से करो, गाली देके करो, मंदिर में भगवान को देखो। अब और अति कर दो, मंदिर में आओ, भगवान महाराज जी हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम ना दर्शन पाठ नहीं पढ़ेंगे, हम भगवान की जय नहीं बोलेंगे। और बोल दो क्या नहीं करोगे? हम अर्घ नहीं चढ़ाएंगे। मत चढ़ाना, मत चढ़ाना। और कह दो अर्घ के स्थान पर हम गालियां और देंगे, हम बुरे भाव से देखेंगे। बैठ गया क्या मंदिर में बैठा है, दुनिया मर रही है और ये सोने का छत्र चढ़ाए हैं, यहां कर हम उल्टे भाव करेंगे। ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति है मेरे पास सारे सैंपल होते हैं। मैं एक बहुत पहले की घटना है। एक बार एक हमारा चतुर्मास बंडा में था। हमारे महाराज एक सागर जी महाराज थे, उनके साथ में था मैं। लगभग 86-87 86 की घटना है। उस समय एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं मंदिर का पूजा का पाठ का नियम दे रहा था, तो वो क्या बोले, महाराज जी मुझे मंदिर का नियम मत दो, मेरे बहुत बुरे भाव होते, मैं कम्युनिस्ट हूं। मैंने क्या बात? बोले महाराज मेरा तो मन होता है इन सारी मूर्तियों को बेचकर गरीबों को बांट दिया जाए। इतना सारा पीतल कौंटलों का भरा है, भगवान क्या ये छत्र उठा करके चोरी करने का भाव होता है। इनको सब ये मंदिर सब खत्म कर दिए जाए और यहां गरीबों की झोपड़ी बना दी जाए। मंदिर जितने में बना है यहां मिटा करके गरीबों के लिए, दुनिया के लिए झोपड़ी बना दी जाए। मंदिरों को सब नाश किया जाए। मूर्तियों को देखते भाव आता है उठा के फेंक दो, बेच दो इनको। ये पूजा में जो द्रव्य चढ़ाते हैं ना, इसको हमारा भाव आता है कि सबकी थालियां उठा के फेंक दो। अब बोलो, अब आप मुझे क्या मंदिर जाने का नियम देंगे? अब मैंने एक डेंजर आदमी है, बहुत डेंजर आदमी है, क्या करूं मैं? अब आप मुझे नियम दोगे क्या? अब मैंने उसने पूरी खोल दी। उसने ऐसे ऐसे गंदे शब्द किए जो मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मूर्तियों को देखकर ऐसा होता है। मैंने कहा मुझे देखकर? बोले महाराज जी बुरा मत मानो, जब आपके भगवान को देख के हो रहा है तो आपको देख के? बोले मैं मुनियों को देख के बहुत बुरा भाव करता हूं। मेरा बस चले तो सारे मुनियों कपड़े पहना करके और मजदूरी पे भेज दूं। बेरोजगारी फैला रहे, कमाते कुछ है नहीं, दोनों हाथ से खाते हैं। आप लोग हार लेते हो, हम देखते थे गुस्सा आता है। कमाते 1 रुपए का नहीं, खाते दोनों हाथ से। कमाना चाहिए देश के अंदर। उसने बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया। मैं बहुत सहिष्णु, ध्यान रखना। मैं गुस्सा मुझे बहुत देर में आती है तो अंदर से तो आती नहीं, ऊपर से आती है। अब वो जो जो शब्द बोलता गया अंदर से तो ऐसा लग रहा था कि इसको शकल ही नहीं देखो। मुनियों की जो उसने धज्जियां उड़ाई, मुनियों के लिए जो निकम्मा उसने कहा, कमाते नहीं बना, खाते नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, और वो तो बकता रहा।
अब मन कहता है कि तुम इतनी सुन रहे हो बातें। मेरे ज्ञान ने कहा आज तैस में मत आना, आज तैस में मत आना। वो वक्ता गया, मैंने चेहरे पर मुस्कान चालू कर दी। मुस्कान, वो देखता रहा कि इनको क्या आ रहा है, देखो इनको कितना गुस्सा आता है। और गुस्सा आया नहीं और ये मुझे बाहर निकाल देंगे, अपन को नियम लेना नहीं। उसका ये सारा जंजाल किस लिए था? मैं मंदिर जाने का नियम नहीं लूंगा, इसके लिए उसने सारा प्रपंच रचा था कि महाराज गुस्सा हो जाएंगे और इनके भक्त लोग तो चढ़ पड़े, ऐ तू निकल जा यहां से। तो क्या महाराज जी जाओ? मैंने कहा नहीं 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 मत जाओ, मत जाओ। वो तो चाह ही रहा था कि हमें निकाल दिया जाए, मैं इससे बच जाऊंगा। मैंने मुस्कुराना चालू कर दिया। वो जितना बोलता जाए, वो मुझे गुस्सा दिलाना चाहे, तेज दिलाना चाहे, और मैं बड़ा खुश होते जाऊं। वो घबरा गया कि ये महाराज हैं, क्या मामला है। दुश्मन के सामने मुस्कुरा जाओ ना तो उसकी हवा खिसक जाती है। ये दुश्मन कुत्ते के समान होते हैं। कुत्ते के सामने यदि तुम सीना तान के खड़े हो गए तो वो पूंछ हिलाएगा, और तुम भागे और रोए तो कुत्ता, यदि तुम रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कुछ भी करने लगे तो पशु बाहर कर देगा। यदि हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, कुछ किया, समझ गया कि और कुछ भी किया। तुमने यदि अपनी हरकत, हमेशा सारे लोगों से कहना चाहता हूं, दुश्मन पुराण बता रहा हूं, उसका एक सूत्र बीच में आ गया। तो जब कोई तुम्हारे सामने दुश्मन आए, कभी रोना मत, कभी चेहरा उतारना मत। अंदर से कितनी कष्ट हो, चेहरे पर एक तेज लाना। उसको ऐसा लगे कि ये मेरे से डरने वाला नहीं है। रोना मत, सिलेंडर नहीं होना, बिल्कुल भी कोई रोने की जरूरत नहीं, कोई रोने का। एक दिन मैंने कहा ना, महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है रोना। ये क्यों पिटती हैं, इनका क्यों शोषण होता है घर में, जो देखो इनका शोषण करता है। मूल एक कारण है, ये 2 मिनट में रो पड़ते हैं। सबसे जिंदगी का इनका पावर डाउन। इसके 3 कारण हैं। रोने से सामने वाला समझ लेता है मैं भारी हूं, ये कमजोर है, बस वो हावी हो जाएगा। हावी हुए, तुम समझते हो कि मेरे रोने से सहानुभूति मिलेगी, मेरे रोने से सब मेरे पक्ष में हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने जान लिया किसी कोई ताकत नहीं, अबला है, रो पड़ी। और मैंने कहा भी था 6 महीने के अंदर तुम्हारी चमत्कार देख लो, तुम घर में देवी के समान पूजोगी। बस एक नियम ले लो, सब विपरीत परिस्थितियां आएंगी, सब गालियां देंगे, सब तुझे कहेंगे, बस रोना मत। सब तुझे जो कुछ कहेंगे तो कहते हैं, वो आप लोग जानो क्या कहते हैं, रोना मत, चेहरा उतारना मत। क्योंकि रोने से अपनी आत्मा की जो ब्रह्म शक्ति है वो तो हतोत्साहित हो जाती है। अपनी शक्ति को बना, ब्रह्म शक्ति की बात कर रहा हूं। जैसे हम रोए और हमारी ब्रह्म शक्ति हतोत्साहित हो जाती है, उसका पावर डाउन हो जाता है, उसका चमत्कार खत्म हो जाए। वो कहती है अब मैं क्या करूं, इन्होंने तो पहले ही सिलेंडर कर दिया, पहले ही सिलेंडर, रोना सिलेंडर होना है, बस रोना सिलेंडर होना है अपने आप में, और रोना नहीं कभी भूल करके। ब्रह्म शक्ति काम जो नहीं करेगी, तुरंत जा करके। और हो सके जब तुम्हारा अपमान हो रहा हो, जब तुम्हें कोई गालियां दे रहा हो, जब तुम्हारे बहुत ज्यादा दुश्मन सब तरफ से, चारों तरफ से कष्ट आ गए हो, उस समय तुम बस मुस्कुरा जाना, मुस्कुरा जाना। सब लोग देख के दंग रह जाएंगे, ये तो मुस्कुरा रही है, इसका अर्थ है इसके पास मेरे से ज्यादा कोई शक्ति है, इसका अर्थ है इसने ये ठान लिया तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये पावरफुल है। अब पावर, अब उनका सपने ढीले हो जाएंगे, अब उनकी स्थिति बिगड़ना चालू हो जाएगी, अब वे घबराना चालू हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मुस्कुरा रही है, वो तो रोना नहीं चाहते। नारी की कमजोरी। आप सबसे दुनिया से मेरा कहना है, रामचंद्र जी ने यही पूछा कि सीता को छोड़ने के बाद
सीता का क्या हाल था? सीता रो रही थी क्या? आहा, रामचंद्र क्या समझते हैं सीता को? लक्ष्मण से पूछते हैं, जब तुमने सारा कहानी उनको सुनाई तो सीता को कैसा लग रहा? रो रही थी? बोले भैया वो नहीं रोई। रोई नहीं? बोले नहीं रोई। तो कोई उलाहना दिया होगा? बोले नहीं दिया। गिड़गिड़ाई होगी, कहे देवर जी ऐसा मत करो, मुझे जंगल में मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी, मैं क्या गिड़ाई? बोले नहीं गिड़गिड़ाई। आने के लिए नहीं कहा गया? क्या ये नहीं कहा कि रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया? जब उनको वनवास हुआ था तो हमने उनका साथ दिया था, आज उन्होंने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? ऐसा कुछ कहा? बोले नहीं कहा। नहीं कहा। लौटने की बात कही? बोले नहीं कही। हमारा कोई उलाहना दिया कि ऐसा क्यों किया? जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि जैन दर्शन ने धोखे से छोड़ा था। वैष्णव दर्शन में तो सलाह करके सीता ने खुद परामर्श दिया था राम को कि तुम अपनी इज्जत के खातिर ये करो, लेकिन जैन दर्शन में थोड़ा विपरीत कथन आया है उससे। तो उस समय उन कहती थी धोखे से क्यों छोड़ा मुझे, ये छल है, कपट है। ऐसा किया क्या? बोले नहीं कहा। किसी को दोष दिया? नहीं दिया। प्रजा को दोष दिया? नहीं दिया। रामचंद्र जी कहते हैं कुछ नहीं किया? बोले हां, बल्कि एक वीरांगना की तरह जब मैंने कहा भाभी मैं यहीं रुक जाता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तब उसने वीरांगना की तरह कहा लक्ष्मण नहीं, तुम्हारी जरूरत रामचंद्र जी को हो, मुझे नहीं। रामचंद्र जी को तुम्हारी जरूरत है, मेरे लिए नहीं है। ओहो, एक और पुरुष हो और एक और नारी हो, और नारी खुद कह रही है और एक व्यक्ति है सहायता करने वाला, दो में से एक की करेगा। तो नारी कहती है जाओ, पुरुष को तुम्हारी जरूरत है, मुझे नहीं। कैसा चमत्कार! कैसी थी नारी जो कहती रामचंद्र जी को तुम्हारी जरूरत है, मुझे नहीं, और नारी वो है, अबला वो है। लक्ष्मण ये रामचंद्र जी ये सुनकर दहल गए, दहल गए। बोले क्या कहा? मुझे जरूरत है लक्ष्मण की, उसको नहीं? बोले हां, उसने सौगंध चढ़ाई है। मैं जब रुकने लगा जबरदस्ती करके, तो उसने सौगंध चढ़ाई कि जाओ, तुम्हें रामचंद्र जी के लिए जरूरत है, तुम्हारी जरूरत अयोध्या के लिए है, मुझ वनवासिनी के लिए नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे। तब रामचंद्र जी रो पड़े कि सीता मेरे से ज्यादा आगे निकल गई है। सीता निकल गई, कौन सी शक्ति जाग गई है? ये देखो, इसलिए मैं सारी दुनिया को कहना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति आने पर रोना नहीं, सुसाइड करने का भाव नहीं करना, भागने का भाव नहीं करना, मुस्कुराने का भाव करना। मेरी पहली बार जिंदगी में क्रोध का पूरा मौका था, क्योंकि उसने मुनियों के प्रति बहुत गंदे शब्द बोले थे। इतना मुनियों की बुराई मैं तो नहीं सुन सकता, मैं तो इतने में निपटा मुपट के बराबर कर दूंगा। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या देवी प्रेरणा हुई, कुछ नहीं। आज तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा। जब भगवान के प्रति कहा, बहुत बुरे भाव किए, तब मुझे गुस्सा आने की स्थिति आई। मैंने यहां तक आया, रोक लिया, पी लिया। मैंने कहा नहीं, आज जीतना है, आज ये हरा के जा रहा है, आज ये करके जाएगा जो बहाना बनाएगा। मैंने कहा हां, इसके बावजूद भी मेरा मन है कि तुम मंदिर जाने का नियम ले लो, देव दर्शन का नियम ले लो, गुरु दर्शन का नियम ले लो। महाराज सोच लो आप मेरे परिणाम कितने गंदे हैं। मैंने कहा मैंने सब सुन लिया, मैं सब जान गया, तो भी मेरा आपके प्रति कहना है कि आप दर्शन का नियम ले लो। अब उसके बाद कोई बहाना नहीं रहा।
मैंने क्यों नहीं ले रहा ये बताओ, तो उसने बता दिया इसलिए नहीं रहा है। मैंने चलो इस कारण को मैं माफ करता हूं, दर्शन का नियम ले लो। क्या सोचा होगा उसमें उस समय मैंने, आप कल्पना करो। 1986 में, अब तो 2000 में हो गए, कितने साल हो गए हैं? 34-35 साल हो गए, उस समय की घटना है। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नहीं था, गुरुजियों से परामर्श करने का मौका नहीं था, लेकिन एक ऐसी देवी शक्ति, एक अंदर की उपादान की शक्ति जागी। नहीं, घाटा नहीं है इसमें। ये बुरे भाव करेगा तो, मैंने सब ऊहापोह किया, ये मंदिर में बुरे भाव करेगा तो नरक जाएगा, बोले जाने दो। ये बुरे भाव करके नरक जाएगा तो जाने दो, तो भी इसके दर्शन से फायदा है, तो भी दर्शन से फायदा है। ये गुरुओं के प्रति बुरे भाव करेगा तो नरक जाएगा, तो भी गुरु दर्शन से फायदा है। उस समय जो मैंने अभी कल प्रवचन ध्यान आया, कल जो प्रवचन दिया था, बस वो ही बात उस समय आई। पूज्यवर ने हमें सर्वार सिद्धि एक ग्रंथ पढ़ाया था, उसमें उन्होंने पढ़ाया था कि नरकों में जब व्यक्ति पहुंचता है तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन होता है। और जाति स्मरण किसका? अतीत भाव में जो धर्म बेमन से किए, बुरे भाव से किए, वहां उसको जा करके जब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है तो वो सब क्षमा मांगता है, उल्टा करता है। मैंने भगवान को देख के ये कहा था, मैंने गुरु को ये कहा था, मैंने ये कहा था, उसको भाव होते सम्यक दर्शन के। पापी व्यक्ति को जब धर्म जागता है ना, तो अपने पापों की निंदा करता है, पापों की निंदा करता है। राजा सैनिक को जब धर्म जागा तो निंदा कर रहा है, मैंने महाराज के गले में सर्प डाला, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं प्रायश्चित हूं। और डाले ही नहीं होता तो प्रतिमा काय करता है। अब वहां जाकर के, लेकिन दुर्गति तो होगी। यानी भगवान का दर्शन करके तुम्हारा मन नहीं होता, बुरे भाव होते हैं, तो महाराज क्या मेरी सदगति होगी? नहीं, दुर्गति होगी, पक्का नरक जाओगे। तो भी दर्शन कर लेना, क्योंकि मेरे मन में उस समय ये बात आ गई, उस समय जो कल मैंने प्रवचन में कही थी कि नरकों में पहुंचोगे तुम, और वहां जब तुम्हें अवज्ञान होगा, वहां नरकों की वेदनाएं होंगी, तुम्हें रह रह के याद आएगा एक एक दिन का प्रवचन। मैंने भगवान को देख के ये भाव किया था, मैंने ये भाव किया था, मैंने गुरु से ये बोले थे, ओहो मैंने गलती की थी। और ये मूर्ति जिसको तुम आज बुरे भाव से देख रहे हो, नरकों में अच्छे भाव से देखोगे। देखी थी तो देखोगे, और नहीं देखी होती तो, यदि मंदिर गए ही नहीं होता तो, बुरे भाव से सही। इसलिए धर्म बुरे भाव से सही करो, कभी ना कभी अकल आ जाएगी, कभी ना कभी धर्म आ जाएगा, कभी ना कभी ये काम आएगा, नरक तो मिलेगा। सब याद आता है, वहां एक एक बात याद आती है। जैसे कल कहा था ना, सीता अशोक वाटिका में बैठी बैठी क्या यादें कर रही है? मैंने लखन भैया से ये कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने रामचंद्र जी से ऐसा कहा, मेरी मति मारी गई। नहीं कहा होता तो काय को याद करते, लेकिन कहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी अपनी कमजोर स्थिति मत बनाना, क्योंकि धर्मात्मा के पीछे हर व्यक्ति बुरे भाव से पड़ता है। धर्म की प्रशंसा करने वाले लोग कम हैं, निंदा करने वाले लोग ज़्यादा हैं। धर्मात्मा की पूजा करने वाले लोग कम हैं, दुनिया में बुराई करने वाले लोग ज़्यादा हैं। गुणों की प्रशंसा करने वाले लोग कम हैं, गुणों में भी, गुणवानों में भी दोष देखने वाले ज़्यादा। सदा से रहा संसार, आज ही नहीं, अनादिकाल से रहा। तुम मत चाहना कि तुम्हारी कोई प्रशंसा हो जाएगी, नहीं, कुछ नहीं होने वाला, बुराई मिलेगी। एक जय बोलेगा, दो गालियां देंगे, दो बुरे भाव करेंगे। कितने लोग मंदिरों धर्मों को मानने वाले हैं, ज्यादा धर्म को मजाक उड़ाने वाले, नास्तिक ज्यादा है। क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है बाबा जी बनने से, क्या होता है प्रजन? इसको यथावत स्वीकार करने वाले ज्यादा हैं कि अस्वीकार करने वाले ज्यादा हैं?
अस्वीकार करने वाले ज्यादा दुनिया ही में रहेंगे, हमेशा से रहे अस्वीकार। धर्मात्माओं की संख्या सदा कम रही, अधर्मियों की संख्या सदा ज्यादा रहेगी रहेगी। इसलिए तो ये तो अपन को मान के चल रहे हैं, बस अपन को अधर्मी के सामने हारना नहीं है, अधर्म के सामने हारना नहीं है। एक शब्द सीता कहती है, कुछ तो कहा होगा जैन दर्शन के अनुसार, जैसे दूसरे के बहकावे में अपनी इज्जत के खातिर, राज के खातिर, दुनिया के भड़काने से मेरा त्याग कर दिया है, मेरा संदेशा दे देना। ऐसे दूसरे के भड़कावे में भय के कारण से, इज्जत के कारण धर्म को मत छोड़ देना, यही संदेशा दे देना। क्या है ये आत्मा है, इनकी आत्माओं के चरित्र पढ़कर मैं तो कुछ सोच ही नहीं पाता, दिमाग ही काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। एक नारी गर्भवती ऐसा जवाब दे रही है, ताकत तो मुनि महाराज में भी नहीं है। मुनिराज के साथ भी यदि गुरु ऐसा करे तो कहो मुनिराज भी गुरु के ऊपर बिगड़ जाए। काय का गुरु है, 100 सुना दे। और एक अबला के आत्माएं थी, क्या थी ये, धर्म मत छोड़ देना, ये नहीं कहा मुझे क्यों छोड़ा, प्रश्न भी नहीं पूछा उसने कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, धोखा क्यों किया, बता करके भेज देते नहीं, क्यों बट परंतु नहीं, बस संदेशा दे दिया। वैष्णव दर्शन में भी वहां कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण से कहते जाओ, तुम्हें राम की जरूरत, मेरे लिए नहीं, कोई सहारा नहीं। ये है ब्रह्म शक्ति, ये है स्व चतुष्टय, ये है कौन, सीता का स्व चतुष्टय जाग गया। उन्होंने कहा क्या मैं जिंदगी भर पराधीन होने को है, उसको जाग गया। लंका में कौन था, यहां तो कम से कम दुश्मन नहीं है। जब लंका में सारे विरोधी थे, रावण जैसा आता था, वहां जब मेरी शक्ति ने मेरी रक्षा की, वो तो बोलो लंका के अंदर सीता की रक्षा किसने की, रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने, कौन था उसका, कोई भी तो नहीं था, कोई रक्षा करने वाला नहीं था, कोई भी उसको बचाने वाला नहीं था। किसने रक्षा की उसकी, स्वयं की शक्ति ने, स्वयं के धर्म ने, स्वयं के सतत्व ने, स्वयं की संकल्प शक्ति ने, स्वयं की इच्छा शक्ति ने। स्वयं नारी ने कहा जिस समय चारों तरफ मेरे दुश्मन थे, रावण जैसा आता ही था, उस समय जब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो इधर तो रावण नहीं है, ये तो जंगल है, यहां कौन मेरा बिगाड़ लेगा धर्म। और अंदर की शक्ति जाग दी, कदम बढ़ा दिए, विलीन हो गई जंगल में। वो आगे की कहानी से अपन को कोई लेना देना नहीं। वहां वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ जैन दर्शन के अनुसार भी अलग ढंग से व्यवस्था की गई है। यहाँ भी एक आश्रम की व्यवस्था की गई, उनका पालन पोलन किया। एरा नाम के छुल्लक जी ने पढ़ाया उनको। एक एरा नाम के छुल्लक जी थे, उन्होंने लव कुश को अध्ययन कराया। वो अंग कहानी नहीं, अभी तो अपन इतना ही समझ लें। तो विल पावर देखो कितना जाग गया। इधर अंजना का भी यही चरित्र, लात मार के निकाला, और सती थी। उधर पीहर गई, दुनिया में कैसी भी कन्या क्यों ना हो, सब तरफ से ठुकराई जाए, कम से कम पीहर में शरण तो माँ बाप तो बेचारे दे ही देते, जैसी भी है दे ही देते। लेकिन अंजना के माँ बाप तो क्या कठोर, ओहो। माँ बाप ने इतना ही पूछा, राजा शायद महिपाल थे, कोई थे ऐसा नाम था, महेंद्र थे, कोई नाम था, महेंद्र थे। उन्होंने एक पूछा, अंजना आई है, किसके साथ आई है? मैं तो कोई लेने नहीं गया था यहां से, वहां से कौन भेजने आया? बोले कोई नहीं आया, अपनी सखी के साथ है। तुरंत पता किया, और पिताजी कहते हैं घर के अंदर तो बाद में, सीमा के अंदर कदम नहीं रखना, निकल जाए यहां से,
देखने भी नहीं गए। नौकर से कह दिया राज के नगर की सीमा के अंदर कदम नहीं रखना। पीहर ने भी ठुकरा दिया। अब अंजना को क्या करना चाहिए? सुसाइड। अब कौन है उसको बचाने वाला? भगवान भी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मरना। लेकिन अंजना ने, आप पढ़ना कभी अंजना का चरित्र, पूज्यवर रवि शरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में लिखा है। आधुनिक भाषा में पढ़ना हो तो एक मुक्ति दूत एक उपन्यास है, वीरेन जी बॉम्बे वालों ने लिखा है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित, गजब की चीज है। उसको पढ़ना, पढ़ते पढ़ते दो चार बार तो रोगे, पढ़ते पढ़ते तो दो चार बार रोंगटे खड़े होंगे, पढ़ते पढ़ते अंदर की ब्रह्म शक्ति जागेगी। ऐसी ब्रह्म शक्ति जागेगी, ऐसी जागेगी कि तुम पहाड़ को भी फोड़ने को तैयार हो जाओगे, तुम शेर का भी सामना करने को तैयार हो जाओगे। अंजना का चरित्र करने के बाद, सीता के चरित्र पढ़ने के बाद वो शक्ति जागती है। आ जाओ जैसे दुनिया में संकट आना है। अंजना ने मरने का भाव नहीं किया, रोई भी नहीं, जंगल की तरफ मुड़ गई। एक महाराज मिलते हैं, महाराज से गिड़गिड़ाई नहीं, महाराज संकट दूर करो, हमारे पीहर में तो जगह दिला दो, हमारी ससुराल में तो जगह दो। कुछ नहीं कहा, कोई उलाहना नहीं, बस मुझे तो इतना बता दो कि मुझे किस भव की सजा है, कौन से पाप की सजा है। देखो वही वाली बात। तब महाराज ने कहा तूने एक बार मूर्ति के लिए पानी में डाल दिया, सौत या डाय के कारण मूर्ति को छोड़ दे। तेरी एक सौत थी, उसका देव दर्शन का नियम था, बिना दर्शन के भोजन नहीं करती थी, तूने उसे भूखों मारने के लिए मूर्ति को उठा के छुपा दिया था, उसका पाप है। अब देखो बुरे भाव से दर्शन किया था और अंजनान को वो मूर्ति ध्यान में आ गई, वो धर्म ध्यान में आ गया, वो सब महाराज ने बता दिया, ऐसा था। बस अब देखो बुरे भाव से किया था वह, अब मूर्ति को दर्शन उसने बुरे भाव से किया था, मूर्ति को बुरे भाव से उठाया था, लेकिन वो चीज उसको याद में आ गई महाराज के बताने पर। इस समय काम आ गया चमत्कार, अतिशय हुआ कि वो चीज जो बनी थी उस समय थी, अब वही देख देख कर, वही दृश्य को देखकर मैंने मूर्ति का ऐसा किया, ऐसा किया, पश्चाताप किया और ऐसा पश्चाताप किया, ऐसा पुण्य कमाया, ऐसा पुण्य कमा लिया। ओहो, बाद में जो कुछ हुआ अंजना के चरित्र से हमें सबको ज्ञान है। हम जो बात कह रहे हैं, ब्रह्म शक्ति को जगाओ, हताश मत हो, दुनिया के सामने मुस्कुराते रहो। सारे धर्मात्माओं से कहना है, हर कष्ट में मुस्कुराने सीखो, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, जितना चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना। अपनी जिंदगी का एक अलार्म है, अपन ने भरा है, बजेगा। कई लोग बड़े गुस्से में आते हैं, जो अपने कर्मों के, बुरे कर्मों के दम में रोते हुए कैसे मूर्ख मालूम। आप लोगों के जीवन में घटित हुआ होगा, मैं उदाहरण सरल ही देता हूं। कई बार आप लोग अलार्म भर देते हो, मुझे 5 बजे उठना है, भर दिया, और 5 बजे जब अलार्म भरता है तब कितना गुस्सा आता है। अरे भाई भरा किसने था, तो फिर बंद क्यों कर रहे हो? चिड़चिड़ा बनाता, भूल ही जाता है कि मैंने ही अलार्म भरा था, मुझे उठना है। स्वयं अलार्म भरने वाला बजे तो बंद कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? फिर दूसरे लोग कहते उठो, उठना है तुम्हें, गाड़ी का टाइम है। अरे गाड़ी का टाइम है, अब पहली बार तो अलार्म में गुस्सा आ गया। ऐसे ही अपन लोग सब मूर्ख बैठे हैं, अपन नहीं तो अलार्म भरा है कर्मों का, और जब बजता है तो चिड़चिड़ाते हैं, ये कर्म उदय में आ गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, चिड़चिड़ाते हैं। अरे भाई भरा किसने? अलार्म में भरा है तुमने, तो उठो, जागो, कर्म किया है तो भोगो, जागो, भागो मत, रो मत। जो किया है हमने किया है, हमने अलार्म भरा है तो हमें इतने बजे उठना ही पड़ेगा। क्योंकि भरते समय होश में थे कि बेहोश में? उठते समय तो कम बेहोश होश है, भरते समय तो पाकर पूरे पुराने, उस समय तो फ्रेश था, बढ़िया माइंड था,
हाँ इतने बजे उठना है क्योंकि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उसकी बात पर तुम छोड़ दे, जब कर्म बनता है तब व्यक्ति को होश रहता है, हर पाप होश में करता है। दुनिया में पाप बेहोशी में नहीं होता, पाप बेमन के नहीं होता, धर्म भली बेमन का हो जाए, लेकिन संसार के कार्य मन रहित होते हैं कि मन लगा के होते हैं? मन रहता, उपयोग कोई भी दुनिया का पाप साधु सामायिक में चूक सकता है, डाकू डाका डालने में चूक नहीं सकता। साधु अपनी चर्या पालन करने में, मान लो सामायिक है, देखो गड़बड़ मत समझना, मैं बोलने में चूकता भी नहीं, कभी कभी बिहार करके आता हूं, थका रहता हूं, सामायिक मैं नहीं कहूंगा कि नहीं आती, आती है, मेरे काबू में नहीं। बैठा था सामायिक में अच्छा करके, लेकिन करते करते अब शरीर है झपकी आ जाती है। तो मैं बाद में सोचता हूं, मैं साधु होकर झपकी आ गई तो क्या डाकू को भी डाका डालते डालते झपकी आ जाती है? अच्छा तुम हमारी तरफ से डाकुओं से पूछना कि हमारे महाराज साधु को साधना करते करते सो जाते हैं, आप लोग डाका डालते डालते भी सोते हो? डाका डालने गया हो, तिजोरी खोल रहा हो ही नहीं सकता। साधु को निद्रा आ सकती है, लेकिन डाका कभी प्रमाद पूर्वक, डाका तो होश पूर्वक जागृत पूर्वक डालता है। संसार का कोई पाप ऐसा नहीं जो बेहोशी में करता हो, सब होश पूर्वक करते, मन से, वचन से, काय से। पाप करते समय मन उसी में होता है पूरा 100%। धर्म करते हुए हो कि नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूं, माला फेरते फेरते बिना, कई बार मोती खिसक जाता है कि नहीं? मोती तो चल रहा है, पता ही नहीं है, लेकिन कभी नोट गिनते गिनते झुका है? बोल भाई मुझे नहीं, कभी आया तो प्रकाश ने आगे देख, सो रहा है नोट गिनते समय? नहीं आता। और माला फेरते फेरते बेहोशी आ जाती है, सब होश में करते हैं। इसलिए जब चाबी हमने होश में भरी है तो अलार्म बजेगा, हमें तैयार रहना चाहिए। स्वयं चतुष्टय जाग गया, आप लोग भी जगाओ अपना स्वयं चतुष्टय, अपने अंदर की एक शक्ति जगाओ और वो शक्ति जाग जाएगी। बस अब जब सब तरफ से तुम्हारा संबंध खत्म हो गया, कोई संबंधी साथ देने को तैयार नहीं है, अब एक शक्ति जगाओ। मैंने यदि जिंदगी में कुछ किया है तो, मैंने कोई धर्म किया है तो, मेरी कोई शक्ति है तो आज वो मेरे सामने आए, आज मुझे उसकी जरूरत है। स्वचतुष्ट है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कोई कभी धर्म ना किया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में कभी अच्छा विचार नहीं किया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमें तो आगम से मालूम है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी साता वेदनी का कर्म का बंद नहीं किया हो, नियम से अच्छा किया है कभी ना कभी। और मैं तो कहता हूं 24 घंटे में व्यक्ति अच्छा ज्यादा करता है, बुरा कम करता है। आप खुद देखना, आप क्रोध में ज्यादा रहते 24 घंटे के शांत ज्यादा रहते हो? हाँ बोलो ना। क्रोध के क्षण कम है, शांति के। अभी आप लोग सब गुस्से में बैठे कि शांति से बैठे हो? और दिन भर क्या करते हो रहे तुम लोग? दीवार से सिर फोड़ते रहते हो, मुक्के करते नहीं। अपन शांत ज्यादा रहते, क्रोध के बहुत कम आता है। मान ज्यादा आता है कि शांति ज्यादा रहती है? मान कम आता है। 24 घंटे मायाचारी ज्यादा करते हो कि शांत ज्यादा रहते हो? मायाचारी बहुत कम, कभी षड्यंत्र ना है। और लोभ भी ज्यादा, लोभ का टाइम नहीं है, सोने का टाइम ज्यादा है, बैठने का टाइम ज्यादा है,
गप्पे करने का टाइम ज़्यादा है, उस समय लोभ का ध्यान ही नहीं, बहुत कम है समय। बुरे भाव अपने अंदर कम आते हैं। अच्छे भाव वो नहीं कह रहा हूं जो मोक्ष जाने वाले हैं, साता वेदनी कर्म की बात कह रहा हूं। साता वेदनी कर्म का सबसे ज्यादा बंद करता है जीव, क्योंकि 24 घंटे में सुबह उठता है, कोई गलत कार्य नहीं करता, फ्रेश हो रहा है, कौन सा पाप कर रहा है, मंजन कर रहा है, कौन सा पाप कर रहा है, नहा रहा है, कोई किसी के मारने टूटने का भाव नहीं है, किसी के प्रति बुरी दृष्टि नहीं है, मन भी बुरा नहीं है। व्यक्ति दिन भर में बुरा कम देखता है, अच्छा ज्यादा देखता है। बोलो आपको अपनी आंखों से, जो धर्मात्मा नहीं, धर्म को अभी गौण कर देना, दिन भर में व्यक्ति बुरा ही बुरा देखता रहता है, कुछ अच्छा भी देखता है, बुरा ही बुरा सुनता है कि अच्छा भी सुनता है, बुरा ही बुरा बोलता है कि अच्छा भी बोलता है। आप दिन भर में देख लेना, आप बुरा ज्यादा बोलते हो कि अच्छा ज्यादा बोलते हो, आप देखना, नोट करना, सवेरे से शाम तक में आप अपने परिवार के साथ बुरा कितना बोले और अच्छा कितना बोले, पिताजी से बुरा कितना बोले, अच्छा कितना बोले, बेटे के साथ बुरा कितना बोले, अच्छा कितना बोले, पत्नी के साथ अच्छा कितना बोले, बुरा कितना बोले, भाई के साथ बुरा कितना बोले, अच्छा कितना बोले, पूरे घर में देख लो, दिन भर का नोट करो। पड़ोसी में आओ, पड़ोसी के साथ तुमने बुरा व्यवहार ज्यादा किया कि अच्छा ज्यादा किया। नगर में आ जाओ, नगर से तुमने बुरे ज्यादा काम किए कि नगर में अच्छे, अच्छे है ना, माध्यस्थ, ना तो जो बुरे हैं और ना मतलब बुरा नहीं किया, बस पूरे देश में देख लो, बुरे भाव, बुरे परिणाम, बुरा कृत्य कम करता है। किसी से नहीं करे, कम से कम अपनों के साथ भी। शेर भी बुरा कार्य ज्यादा करता है कि अच्छा कार्य? अपने बच्चों से प्यार करता है, बिल्ली अपने बच्चों से प्यार करती है, ज्यादातर अपने बच्चों से प्यार करती है कि चूहा से द्वेष करती है? बच्चों से प्यार करती है। तो उसमें भी हमें साता कर्म का बंध होता है, और वह भी हमारी जिंदगी है। इसलिए मत घबराओ, अपने पास बहुत कमाई रखी हुई है, बहुत ताकत है, विल पावर रखो। कोरोना से घबराओ मत, कह दे रहे कोरोना से सारी दुनिया की ताकत तूने बंद कर दी, मंदिर की ताकत बंद कर दी, अब हमारी स्वयं की ताकत निकलेगी, तू पछाड़ खा के गिरेगा। दुनिया की ताकत बंद कर दी, सब संबंध बंद कर दिए, सब रिश्तेदार टूट गए। कोई मर जाए तो बैठने नहीं जा पा रहे। अभी पूरनमल जी चले गए, समय हो रहा है, शाम को बताऊंगा। पूरनमल जी चले गए, अशोक पाटनी की मम्मी चले गई, सारे दुनिया को जाने नहीं दिया, कोरोना के किसी को नहीं दिया, सब संबंध खत्म। तुम चुनौती भर के कह दो, तूने सारे संबंध खत्म कर दिए मेरे, कोई किसी के दुख दुख में काम नहीं आ पा रहा है। एक मंदिर के दरवाजे थे, वे भी बंद करवा दिए, हवा भी बिगड़ गई, दवा भी बंद हो गई, और दुआ भी दुआ गया। अब क्या रह गया? स्वयं। अब अपनी शक्ति, सारे लोगों को इस समय अपनी आत्मशक्ति, जिंदगी भर की हुई भक्ति, जिंदगी भर का किया हुआ स्टोर, जिंदगी भर जो पुण्य किया था, बस उस विश्व का विश्वास करना है। जब युद्ध होता है तो राजा एक ही बात कहता है कि नहीं, हमारे खजाने में अभी इतना है कि 1 साल तक भी चारों तरफ डोर डाले रहे दुश्मन तो कुछ नहीं। अभी भी तुम लोग हर व्यक्ति अपने आप में पुण्य की बात करो, हमारे पास इतना पुण्य है। लेकिन तुमने यदि ये सावधानी कर दी, अब स्वयं भुवा में चूक गए, तो प्रकृति का करपू है ये, देखते ही सूट है, देखते ही सूट। जो मैंने प्रवचन के बीच में कहा था, देखते ही सूट है। प्रकृति ने करपू लगाया है और सैनिक भेजिए कोरोना को, जो दिखे निपटाओ, जो दिखे निपटाओ। ऐसे करपू में आप लोग घर में रहिए, अन्यथा फिर दोष मत देना कि मिलिट्री ने मार दिया। कोरोना मारेगा मारेगा, तुम चूक रहे हो। कोई घटना मात में आज इसलिए कह रहे कि जयपुर में जो घटना घटी जैनी के घर में, जैनी का दावा है मेरा, यदि जैनी जैन आगम के अनुसार चले, कोरोना क्या, कोरोना के बाप भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुमने कहीं जैनत्व को तोड़ा है,
कहीं जैन की मर्यादा तोड़ी है, तुमने कहीं उद्दंडता की है, और मैंने पता भी किया कहीं चूक हुई है। चूक मत करो, ये प्रकृति का कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति ने आर्डर दे रखा है जो भी बाहर निकले तुरंत है कोरोना, उसको शूट कर देना। अब मैंने भी घोषणा कर दी, अब सावधान हो जाओ। अपना जो प्रसंग चल रहा है स्वचतुष्टय का, अपने विल पावर का, अपनी आत्मशक्ति का, ब्रह्म शक्ति का जो काम चल रहा है, अपन और समझेंगे। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गया सो पावे सुख चैन। देव भजवरि हंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।